हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट 360 डिग्री में। आज हम लाए हैं आपके लिए एक आने वाला आईपीओ इंडियन रेलवे फाइनेंशियल इनकॉर्पोरेशन। ये काफ़ी वक्त से पेंडिंग आईपीओ है, तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस आईपीओ के बारे में। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ज्वाइन करें फॉर डेली कॉल्स, फ्री कॉल्स, एंड हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इस आईपीओ में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में, जैसे आईपीओ की डिटेल के बारे में, अबाउट द कंपनी, क्या सर्विसेज देती है, एंड उनका जो स्वॉट एनालिसिस है, एंड करंट व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ दिस आईपीओ, कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम है, और उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तो गाइस बने रहे वीडियो के साथ। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना वीडियो ऑन इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईपीओ, जो कि अब कुछ ही वीक के अंदर आने वाला है। तो आईपीओ की डिटेल के बारे में बात करेंगे तो देख सकते हैं कि आईपीओ एक बुक बिल्डिंग आईपीओ है। ओके, एंड आईपीओ की डेट्स आर टेंटेटिव 5 to 7 जनवरी 2021। प्राइस बैंड भी अभी टेंटेटिव है 25 टू लेके 26 रुपीज़ के आसपास। इशू जो है काफ़ी बड़ा है, 4600 करोड़ का इशू है। एंड इन्वेस्टर अगेन रिटेलर्स आर गेटिंग गुड 35% quota, so it is a good IPO for retail point of view, and market lot for the minimum market lot approximately 15,000 sorry। सो टेंटेटिव इम्पॉर्टेंट डेट्स ये है कि 5 तारीख को आईपीओ का अप्रॉक्सीमेटली बिड ओपन होगा, 7 को आईपीओ की बिड क्लोज होगी, 14 को अप्रॉक्सीमेटली अलॉटमेंट आएगा, और 18 को आईपीओ बीएसई और एनएसई में लिस्ट हो जाएगा। अब जानते हैं कंपनी के बारे में। IRFC इज basically incorporated into 1986. It's a government of India company. It's a public sector company and its main promoter is President of India। और इनका सबसे महत्वपूर्ण काम है ये रेलवे मिनिस्ट्री को फाइनेंसिंग सर्विसेज देती है विथ डिफरेंट वेज। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और इनका जो मेन कस्टमर है, दे आर लाइक ऑल द एंटिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। Purpose of this IPO is to gather the working capital and for corporate purpose. Basically यह जो fund है, they will be going to use into expand their financial activity to strengthen Indian railway systems. So let's talk about the services. What services IRFC provide? IRFC की services देख सकते हैं। This is the financial, they provide financials for rolling stock assets। अभी rolling stock assets का मीनिंग हो गया जैसे भी कोई आपका एक वैगन हो गया, या फिर कोचेस हो गए, या फिर किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट विच यूज इन रेलवे एज इन supplies, they provide all the financial support। Then leasing of railway infra, if railway wants to, or means railway entity wants to lease out any infrastructure, they will help out with the lease procedure and the financial for the lease, and lending money or lending financial services, financial help to all the entity under मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो बेसिकली यह एक मोटा मोटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल के जैसे है, बट ओनली फॉर रेलवे डिपार्टमेंट। अब बात करेंगे कि फाइनेंशियल्स के बारे में, इस कंपनी के परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी इज डूइंग वेरी गुड। इन 2018 their overall revenue is around 80 billion and their profit is again 9 billion। In 2018 their revenue increased slight, but their profit margins have increased really good। And in 2019 their revenue is really doing very well and their profit is also increased well, but in 2000 till now it has crossed till September, sorry it is September,
around 66 billion and profit is 17 billion. However, most of the operation of Indian Railways are halt, or let's say less trains are running due to COVID-19 issue. But yes, it is going to cover in next 2 quarters. So overall financial wise, if we compare, it has a very strong financial results. नाउ कंपनी की स्वॉट एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, देयर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. सो अभी तक के बारे में, कंपनी के बारे में बात करें तो यह दिस इज स्ट्रेटेजिक रोल टू इंडियन रेलवे ग्रोथ. इनका मेन काम है रेलवे को सपोर्ट करना, इंडियन रेलवे को फाइनेंशियली सपोर्ट करना. सो दैट इज one of the important work. Their credit ranking is really good. You can check on CRISIL website. Competitive cost of borrowing, they help all the lenders with the competitive cost of borrowing. Is strong financial performance which we saw in last sheet. And sound asset liability management, they have a very good team to take care of asset and all the financial aspect. And yes, this is the old railway company and old financial company, so they have a really strong management team. Now इनका weakness के बारे में बात करें तो right now their only weakness we could find out that this company only serve for Ministry of Railways and their entities, no other companies. So आप जान सकते हैं कि जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की कंपनी है, मे बी डायरेक्टली IRCTC हो गया या इंडियन रेलवे हो गया, इंडियन रेलवे अलाइड सर्विसेज हो गया. सो दैट इज द ओनली कस्टमर फॉर देम. नाउ अपॉर्चुनिटी मीन्स इनकी बहुत अपॉर्चुनिटी, बिकॉज रेलवे इज अ बिग अपॉर्चुनिटी और लेट्स से बिग बिजनेस इन इंडिया. प्लस ड्यू टू कोविड काफ़ी सिस्टम क्लोज था इन रेलवे, तो फाइनेंशिंग नहीं हो पा रही थी बिकॉज देयर इज नो न्यू ट्रेन, नो प्रोजेक्ट, न्यू कुछ भी नहीं था. तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे नया फाइनेंसिंग, नया रेल फैसिलिटी चालू होगी तो देयर विल बी न्यू फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, न्यू ट्रेन्स रिक्वायरमेंट, न्यू ट्रैक्स रिक्वायरमेंट, ऑल द न्यू थिंग्स विल बी रिक्वायर्ड. सो देयर activity will going to increase. And there is no threat as such, but yeah, sometime you can see a lot of public strikes happening all across the India, especially अभी जैसे फार्मर स्ट्राइक हैपन हुआ. तो या रेलवे sometime इन सब चीज़ों में ज़रूर इनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है. तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑल रेलवे एंटिटी एंड IRFC as well, but there is no such big threats for the IRFC. Now अभी ये IPO तो आ रहा है, इसको अप्लाई करना है कि नहीं करना है उसके बारे में बात करेंगे. तो कंपैरिजन आपको ऑलरेडी स्वॉट एनालिसिस में दिया है, बट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये तो ओल्डेस्ट प्लेयर है इंडस्ट्री का. ग्रेट डिमांड ऑफ स्टॉक इन कमिंग ईयर, बिकॉज जैसे रेलवे का ग्रोथ बढ़ेगा तो इनकी भी डिमांड है हमेशा बढ़ेगी. सो दैट इज वन थिंग. सेकेंड, गवर्नमेंट का जो पार्ट है, बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी, सो रिलायबिलिटी इज ऑल्सो अ वेरी गुड फैक्टर. नाउ तो जो कॉन्स की बात करते हैं, प्रॉब्लम जो बात किया है कि सबसे पहले कि इनका जो ऑपरेशन है रेलवे का वो बहुत स्लो हो गया ड्यू टू कोविड सिचुएशन. एंड इनके पास ओनली वन सेट ऑफ कस्टमर है जो कि दे आर द पार्ट ऑफ ऑल द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंटिटी. Now, expected grey market premium, listing, long-term prospect and other things. तो apply करना है कि नहीं करना, that is one of the important thing. And I must say from last few months, overall Indian IPO market, it is going very well. हालांकि सारे IPO ने बहुत बेहतर रिजल्ट दिए हैं, एक दो IPO को छोड़ के. एंड ओवरऑल अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल के बात करें, सर्विसेज के बात करें, और इफ़ यू टॉक अबाउट एनीथिंग, दिस कंपनी हैज़ एवरीथिंग टू ऑफर एंड इट्स अ गुड कंपनी. प्लस इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्म, सो डेफिनेटली it will attract all the big investor from QIB or HNI, and also retail part will going to oversubscribe. So my genuine advice is go for this IPO without any stress. Whatever the final GMP or whatever the final price band of this IPO, but surely apply करें and long term में बने रहें. This is a really good company and probably it is going to deliver really good results.
एंड फिर भी आप को ये एक सूचना देते हैं कि आप वेट करें, एक बार आईपीओ ओपन होने पे देखिए क्या मार्केट का रुझान है, क्या एनआईबी और क्यूआईबी का पार्टिसिपेशन है, अकॉर्डिंगली पार्टिसिपेट करें. बट रिटेल इन्वेस्टर कैन पार्टिसिपेट विदाउट एनी ट्रबल. And before, you can connect us with us on Telegram, you can connect us with YouTube, Facebook, email also. And अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें. हम अभी रेगुलर एक्टिव है. वी आर ऑफरिंग रेगुलर फ्री कॉल्स ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. इट विल हेल्प यू. Before saying goodbye, we would like to give a disclaimer. All the information presented in this video are taken from different website. Red herring close. We request you to please consult your financial advisor before investing. Happy investing. Have a new year and have a great 2020 ahead. Thank you very much, and greetings from Market 360 Degree.